हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ मॉड z इज इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाई ऑन. तो हमें बताना है कि जो सारी वैल्यूज है z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर की वो किस पे लाई कर रही है चारों ऑप्शंस में से. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ n इज एन इंटीजर, देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर जो n है उसका वैल्यू क्या होता है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, सॉरी कॉस n थीटा आएगा यहाँ पे. ठीक है, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा ये. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमें पता है मॉड ऑफ z जो है वो 1 के इक्वल है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा. तो यहां से ये सेटिस्फाई हो जाएगा. अगर हम मॉड ऑफ z निकालेंगे ना, इस केस में वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा. तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी z ये लेट कर सकते हैं हम. तो अब z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू यानी कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इसका स्क्वायर. तो अब देखना ध्यान से क्या बन रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल अपॉन में ये 1 माइनस, अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे. तो ये क्या बन गया कॉस 2 थीटा प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा, ये बन गया है. ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के. साथ ही साथ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के. तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पे तो एज इट इज है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होल अपॉन में देखो 1 माइनस यहाँ पे कॉस 2 थीटा का वैल्यू पुट कर दो और साथ ही साथ ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं. तो 1 माइनस 1 और प्लस का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, और देन माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, तो कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा. अब हम क्या करते हैं नीचे से माइनस 2 आयोटा कॉमन निकालेंगे, या माइनस 2 आयोटा साइन थीटा ये हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो जैसे ये कॉमन निकाला माइनस 2 आयोटा साइन थीटा एज इट इज आ गया, यानी कॉस थीटा. फिर इस टर्म को हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर भी है. ठीक है, स्क्वायर भी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, यानी कि ये वैल्यू बचेगा माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा. तो अब देखो ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस का आयोटा साइन थीटा आएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो इवेंचुअली ये वैल्यू बन गया आयोटा साइन थीटा के इक्वल. तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं प्लस का आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना. तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से डिवाइड हो गया, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू बचेगा 1 अपॉन में माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. तो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ऐसा करने पे ऊपर आयोटा आ गया अपॉन में माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा हो गया. अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 बन जाएगा, यानी आयोटा अपॉन में 2 साइन थीटा हो गया. यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में आयोटा, यानी केवल इमेजनरी पार्ट बच गया है इसमें, इसका कोई भी रियल पार्ट नहीं आ रहा है, यानी कि इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा. जिसका मतलब इमेजनरी एक्सिस हमारी कौन सी होती है वाई एक्सिस होती है. तो ऑप्शन डी यानी कि द वाई एक्सिस सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.